दोस्तों आज का पहला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी की सबसे पुरानी श्रृंखला मानी जाती है। दोस्तों अरावली पर्वत को पृथ्वी की सबसे पुरानी श्रृंखला मानी जाती है। दूसरा प्रश्न, मध्य प्रदेश के मालवा को कहा जाए। दोस्तों मध्य प्रदेश के मालवा को गेहूं का भंडार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गेहूं का भंडार कहा जाता है मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र को। तीसरा प्रश्न दोस्तों, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में किस आधार पर राज्यों के गठन की अनुशंसा की गई? तो दोस्तों ये भाषा के आधार पर की गई। भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया। चौथा प्रश्न, मध्य प्रदेश में कोयला किस समूह की चट्टानों में पाया जाता है? दोस्तों मध्य प्रदेश में गोंडवाना समूह की चट्टानों में कोयला सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। किस समूह की? गोंडवाना काल के चट्टानों। पांचवा प्रश्न दोस्तों, पृथ्वी का मध्य बिंदु या महाकाल की नगरी किस नगर को कहा जाता है? दोस्तों उज्जैन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ये उज्जैन को। महाकाल की नगरी और पृथ्वी का मध्य बिंदु महाकाल की नगरी उज्जैन को कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में गोंडवाना युग की चट्टानें मुख्य रूप से पाई जाती है? दोस्तों सतपुड़ा क्षेत्र और बघेलखंड की पठार के चट्टानें मूल रूप से गोंडवाना युग की है। किस युग की? सतपुड़ा क्षेत्र और बघेलखंड पठार की चट्टानें गोंडवाना युग की है। सातवां प्रश्न दोस्तों, चौरागढ़ धूपगढ़ की चोटियां किस पर्वतमाला पर स्थित है? दोस्तों चौरागढ़ और धूपगढ़ महादेव पर्वत पर स्थित है। किस पर्वत पर? महादेव पर्वत पर स्थित है। आठवां प्रश्न दोस्तों, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार कौन है? दोस्तों मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार मालवा का पठार है। बढ़ते हैं आगे, मध्य प्रदेश भूवैज्ञानिक दृष्टि से किसका भाग है? दोस्तों मध्य प्रदेश भूवैज्ञानिक दृष्टि से ये जो है गोंडवाना लैंड का भाग है। किसका? गोंडवाना लैंड का भाग है। अगला प्रश्न, कैमूर एवं भांडेर श्रेणी मुख्य रूप से विद्यमान है। तो दोस्तों मूल रूप से ये रीवा पन्ना के पठार में विद्यमान है। किस पठार में? रीवा पन्ना के पठार में कैमूर और भांडेर पर्वत श्रेणियां विद्यमान है। अगला प्रश्न दोस्तों, कौन सी काल्पनिक अक्षांश रेखा मध्य प्रदेश के लगभग मध्य से गुजरती है? दोस्तों कर्क रेखा मध्य प्रदेश के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का मानक समय कहाँ से लिया जाता है? दोस्तों मध्य प्रदेश का मानक समय जबलपुर रेलवे स्टेशन से लिया जाता है। कहाँ से? जबलपुर रेलवे स्टेशन से मध्य प्रदेश का मानक समय लिया जाता है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश राज्य की सीमा किस समुद्र को छूती है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य जो है इसकी सीमा किसी समुद्र को नहीं छूती है, क्योंकि मध्य प्रदेश एक भू आवेष्टित राज्य है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की जलवायु है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश की जलवायु है समशीतोष्ण मानसूनी जलवायु। किस प्रकार की जलवायु है मध्य प्रदेश की? समशीतोष्ण मानसूनी जलवायु। अगला प्रश्न दोस्तों, मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु को यूनाला, वर्षा ऋतु को चौमासा कहा जाता है। तो शीत ऋतु को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों शीत ऋतु को सियाला के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? सियाला के नाम से। ग्रीष्म ऋतु को यूनाला, वर्षा ऋतु को चौमासा और शीत ऋतु को सियाला कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों सिगार की चोटी है और इसकी ऊंचाई 881 मीटर है। कितनी ऊंचाई है? 881 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला प्रश्न दोस्तों, बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा की चोटी है और ये 1172 मीटर है। अगला प्रश्न, ऋतु संबंधी आंकड़ों को एकत्रित करने वाली वेधशाला कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ये इंदौर में स्थित है। प्रदेश में सबसे कम वर्षा गोहद किस जिले में है? दोस्तों ऋतु संबंधित आंकड़े एकत्रित करने वाली वेधशाला इंदौर में स्थित है। प्रदेश में सबसे कम वर्षा गोहद में होती है, जो कहाँ पर है? दोस्तों ये भिंड जिले में। कौन से जिले में? भिंड जिले के गोहद में सबसे कम वर्षा दर्ज की गई है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। बघेलखंड के पठार को दो बराबर भागों में बांटते हैं। दोस्तों बघेलखंड का पठार जो है उसको बराबर दो भागों में बांटने का काम कर्क रेखा करती है। कौन सी? कर्क रेखा से बघेलखंड का पठार बराबर दो भागों में बढ़ता है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पंचमढ़ी सतपुड़ा पर्वत की महादेव पर्वत पर श्रेणी पर स्थित है। मध्य प्रदेश में कोयला मुख्य रूप से बघेलखंड के पठार में पाया जाता है। किस काल का मिलता है? दोस्तों यहाँ पर गोंडवाना काल का कोयला पाया जाता है। दोस्तों मध्य प्रदेश में रबी की फसल को उनालू कहते हैं, खरीफ की फसल को सियालू कहते हैं। मध्य प्रदेश में रबी की फसल को क्या कहा जाता है? उनालू कहा जाता है और खरीफ की फसल को सियालू कहा जाता है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे वीडियो आपके लिए बेहतर है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।